त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आप सर्वत्र पहुँच हैं, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो हई संतत पियाही पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पये हहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो हहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कुछ दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमरी संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसके सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार का भी धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमानु मातु पितु होना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, इन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहीं, मिलहि पति अस असिरेख, हस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद यह भेद न जाना, दशा एक समूह झबु बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पर्वतराज जी प्रसन्न हुए। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा जो बचन हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानि कुंवर
रसु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहहि गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करयूं पाऊ। देव ऋषि वाणी झूठी न होगी, यह विचार हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नर नाग मुनि को उनमेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे भगवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया और उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करऊ जऊ देव सहाय। जस बरु मैं बरु नऊ तुम पाही, मिलहि उमाहि त संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जौ विबाहु शंकर सन होई, दो गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करई, बुध कछु तीन कर दोष न धरई। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तीन कह मंद कहत कऊ नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनका कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरुष अशुभ सलील सब ही, सुरसरी को अपुनित न कहाही। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ही सीसा करई नर, जर विवेक अभिमान। पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करता है कि वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ता है, भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारु न जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरी मिले जो सावन जैसे, ईस अनिसही अंतरु तैसे। गंगा जल से बनी हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाता है, ईश्वर और जीव भी वैसे ही भेद हैं।